तो कल संसद का पहला सत्र खत्म होने वाला है और आज संसद में पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे। इसके साथ ही एनडीए संसदीय दल की बैठक को भी संबोधित करेंगे। अठारहवीं लोकसभा के पहले सत्र का कल आखिरी दिन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे। पीएम मोदी शाम 5 बजे लोकसभा में जवाब देंगे। इससे पहले आज संसद में एनडीए के संसदीय दल की बैठक को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। लेकिन इसके साथ ही आज संसद में हंगामा भी हो सकता है, यानी संसद के दोनों सदनों में आज भी विरोध और हंगामे की तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार और विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक हो सकती है, क्योंकि नीट पेपर लीक का मुद्दा देश भर में गरमाया हुआ है। लिहाजा विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में बहस के लिए कुल 16 घंटे आवंटित किए गए थे, जो आज पीएम मोदी के जवाब के साथ ही खत्म हो जाएंगे। जबकि राज्यसभा में इस बहस के लिए 21 घंटे आवंटित किए गए हैं, जो बुधवार को पीएम मोदी के जवाब के साथ पूरे हो जाएंगे। संसद सत्र के पहले सप्ताह में भी दोनों सदनों में नीट यूजी पेपर लीक को लेकर जोरदार हंगामा हुआ था। शुक्रवार को दोनों सदनों की कार्यवाही को कई बार स्थगित करना पड़ा था। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बहस करनी चाहिए थी, लेकिन स्पीकर ने विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया था। स्पीकर ने तर्क दिया था कि वक्त संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का है, तो दूसरे मुद्दों पर बहस नहीं हो सकती। राहुल गांधी ने भी नीट के मुद्दे को उठाने की कोशिश की थी, लेकिन उनका माइक बंद होने के बाद तमाम विपक्षी नेता इसका विरोध करने लगे और देखते ही देखते सदन में हंगामा शुरू हो गया था। कल भी संसद का सत्र हंगामेदार था, लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का नया अवतार देखने को मिला। हाथ में भगवान शंकर की तस्वीर और होठों पर हिंदुत्व का ज्ञान। राहुल नए अवतार में थे तो हिंदुओं को लेकर नया पाठ भी पढ़ा रहे थे। तभी तो राहुल गांधी को हिंदू धर्म के लोग हिंसक लगते हैं। जब राहुल गांधी सदन में बोल रहे थे, तब अमरनाथ में हिंदू श्रद्धालु भगवान शंकर के हिमलिंग के दर्शन कर रहे थे। जब राहुल गांधी सदन में बोल रहे थे, तब राम जन्मभूमि में हजारों हिंदू श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन कर रहे थे। जब राहुल गांधी सदन में बयान दे रहे थे, तब काशी विश्वनाथ से लेकर तिरुपति बालाजी तक हजारों हिंदू श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर रहे थे। हिंदुओं को हिंसक बताते बताते राहुल गांधी ये भूल गए कि रायबरेली से उनको सांसद बनाकर भेजने वालों में लाखों हिंदू वोटर का हाथ भी था, जिनको वो हिंसक बता गए। लोकसभा के सदन से निकली बात अब देश में फैल रही है, इसीलिए तो मांग हो रही है कि राहुल गांधी माफी मांगे। जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। हालांकि राहुल गांधी ने अपने बयान में असली नकली हिंदू को लेकर भी नई परिभाषा गढ़ दी है। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। अब राहुल के इस बयान के सियासी मायने क्या हैं? ये तो कांग्रेस, राहुल और इंडिया गठबंधन जानते हैं, लेकिन राहुल का सदन के पटल पर दिया गया ये बयान घमासान मचा गया है, जिसके बाद ये तय है
कि पीएम अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब तो देंगे, लेकिन राहुल गांधी के बयान का भी करारा जवाब मिलेगा और संसद सत्र के बाद भी ये बयान तूल पकड़ेगा। आपको बता दें कि मोदी सरकार के पिछले दोनों कार्यकाल की तुलना में ये कार्यकाल बिल्कुल अलग रहने वाला है, क्योंकि इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं है, लिहाजा किसी भी मुद्दे पर जल्दी फैसला नहीं ले सकती। दूसरी तरफ कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष इतना मजबूत है कि आम जन के हक की आवाज उठाने की कसम खा चुका है। इस बार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी है, जो पिछले 10 साल से नहीं था। इस बार हर मुद्दे पर बहस जोरदार होगी। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कल 90 मिनट से ज्यादा देर तक संसद में बोलते रहे। इसी वजह से पहले सत्र के साथ अब संसद के आने वाले सत्र भी हंगामेदार रहने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।